नमस्ते। आज हम समझेंगे सेक्शन 2 ऑफ लेसन 33 स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस। इस चैप्टर के सेक्शन 1 और एक्सरसाइज 124 पर भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। कॉन्ट्रैक्शंस वर्ड की आउटलाइन को कॉन्ट्रैक्ट करना, शॉर्ट बनाना। वर्ड में जो भी हमें साउंड्स होती हैं उन सभी साउंड को हमें रिप्रेजेंट नहीं करना, उसके बिना भी हम आउटलाइन को करेक्टली रीड कर सकते हैं। There is nothing new in this chapter, but still some students have requested me to make the video on section 2, so I'm going to explain this section 2. For any doubts related to this topic, you can write in comment box and you can like, share and subscribe my YouTube channel. So let's initiate the practice of section 2. Special contractions chapter 33 section 2. अब section 2 में जितने भी वर्ड मेंशन है वो सभी मैंने एज इट इज यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट वर्ड जनवरी। अब जो ब्रैकेट्स में है, जो लेटर्स ब्रैकेट में है, इसका मतलब है कि वो लेटर हमें रिप्रेजेंट नहीं करने, वो साउंड्स हमें रिप्रेजेंट नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड है जनवरी, इसे हम बनाएंगे जनवरी। हमने सिर्फ जैन को रिप्रेजेंट किया, जे का स्ट्रोक बनाया और एन का स्ट्रोक बनाया। यूवरी, इसको हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, इसके बिना भी हम इसको रीड कर सकते हैं जनवरी। अब इसकी प्लेसिंग, जे के बाद तो एट वाला वोवल है, फर्स्ट प्लेस होती है अबव द लाइन, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस में हम मैक्सिमम आउटलाइंस को ऑन द लाइन बनाएंगे, इजी होता है हमें। हमने इसको ऑन द लाइन बनाया। अगर हमें इसे रीड करना है, देखिए हम तो जैन तो नहीं रीड करेंगे क्योंकि वो अबव द लाइन होती, हमें क्लियर होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये आउटलाइन है हमारी जनवरी। क्लियर है? अभी और करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको ये कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल। कैपेबल, हम इसमें सिर्फ कैप को रिप्रेजेंट करेंगे। के का स्ट्रोक बनाया, पी का स्ट्रोक बनाया, एबल को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। कैपेबल। लर्न कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल समझना है। अगर ये सेंटेंस आपको आउटलाइन सेंटेंसेस में लिखनी है, पैराग्राफ्स में लिखनी है, पैराग्राफ को रीड करने पे ही पता चलेगा कि ये आउटलाइन है कैपेबल। कैपेबल। क्लियर? वर्ड है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर में हम सिर्फ इतना पोर्शन रिप्रेजेंट करेंगे। के की साउंड है, सी एच नहीं, के साउंड के की है, के का स्ट्रोक आर की साउंड है और के की साउंड है। देखिए कैरेक्टर, के इनिशियल में आर, हम के साउंड के इनिशियल में हमने आर हुक बनाया और फिर यहां के का स्ट्रोक, टर को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है। कैरेक्टर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। पहले हम कैरेक्टर लिखेंगे, कैरेक्टर का हमने अभी सीखा, कैरेक्टर और ये स्टिक। हमने पहले कैरेक्टर की आउटलाइन जो यहां समझी थी हमने वो बनाई, एंड फिर हमने सर्कल एस बनाया और के का स्ट्रोक। हमने ये जो टी है इसको अवॉइड किया है और टर को तो हमने अवॉइड किया ही है। अगर हमें इसे रीड करना है, देखो कैरेक्टर, इतना हमें क्लियर होगा। कैरेक्टर सिक नहीं, हमें अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, ये आउटलाइन है कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हम मैकेनिकल, मेट्रोपॉलिटन और मॉर्टिगेज। सेक्शन 2 के एंड में ये मेंशन है, पर मैंने यहां ऊपर लिखे हैं इन वर्ड्स को, मैं यहां एक्सप्लेन करती हूं। मैकेनिकल, वर्ड हो मैकेनिकल या मैकेनिकली, हम सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करेंगे। मैकेनिकल, एम का स्ट्रोक बनाया, के का स्ट्रोक और उसके फाइनल में एन हुक बनाया। मैकेनिकल या मैकेनिकली दोनों के लिए हमारी सेम आउटलाइन बनेगी ऑन दी लाइन, क्योंकि यहाँ पेन वाली साउंड है, ऐसे समझ लीजिए पेन वाली साउंड है तो हमने इसको ऑन दी लाइन बनाया है। पर ये रूल सभी के साथ अप्लाई नहीं होगा कि फर्स्ट प्लेस वाली कौन सी साउंड है। क्लियर? नेक्स्ट मेट्रोपॉलिटन, ब्रैकेट में है ऑलिटन, हम सिर्फ इसका मतलब मेट्रोप को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मेट्रोप, एम के स्ट्रोक को हमने हाफ किया टी के लिए, ये हमने हाफिंग प्रिंसिपल चैप्टर में समझा था। फिर रे का स्ट्रोक बनाया और पी का स्ट्रोक बनाया, मेट्रोपॉलिटन। सिंपल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉर्टिगेज या मॉर्टिगेज्ड, ये हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ आ जाएगा, मॉर्टिगेज है कि मॉर्टिगेज्ड है। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए मॉर्टिग, हमने मॉर को बनाया, एम के इनिशियल में आर हो, टी को रिप्रेजेंट नहीं किया और गे का स्ट्रोक बनाया। हमें रीड करना हो मॉर्ग, कुछ इस तरीके से रीड करेंगे, हमें क्लियर होगा। मॉर्ग कोई वर्ड नहीं होता, मॉर्टिगेज या फिर मॉर्टिगेज्ड। नेक्स्ट कमर्शियल या कमर्शियली, हम सिर्फ कमर को रिप्रेजेंट करेंगे, के का स्ट्रोक और एम के इनिशियल में आर हुक बना दिया हमने। कमर्शियल, कमर्शियली। क्लियर? नेक्स्ट
क्रॉस एग्जामिन हो, क्रॉस एग्जामिन्ड हो वर्ड हमारा, या क्रॉस एग्जामिनेशन, हम यही आउटलाइन रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, क्रॉस एग्जामिन्ड या एग्जाम, क्रॉस के इनिशियल में आर हुक बनाया, सर्कल एस बनाया, और यहां ये साउंड किसकी दे रहा है, ये साउंड दे रहा है एग्जामिन, एक्स, एक्स और प्लस एस की साउंड होती है, क्रॉस एग्जामिन यही साउंड है। तो यहां ये गे का थिक स्ट्रोक है, के इनिशियल में आर हुक, सर्कल एस बनाया और ये गे का स्ट्रोक बनाया, हमने इतनी रिप्रेजेंट करी। वो हमें वर्ड से क्लियर होगा सेंटेंस से कि क्रॉस एग्जामिन है या आउटलाइन, क्रॉस एग्जामिन है या क्रॉस एग्जामिनेशन, सेम आउटलाइन बनेगी तीनों वर्ड्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सचेंज या एक्सचेंज, हम सिर्फ यही रिप्रेजेंट करेंगे। इस एक्स में हमारी के और एस की साउंड होती है, एक्सचेंज, के का स्ट्रोक बनाया, सर्कल एस बनाया और जे का स्ट्रोक बनाया, इतना पोर्शन हमने अवॉइड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया है, इग्नोर किया है हमने। एक्सचेंज या एक्सचेंज, सेम आउटलाइन। नेक्स्ट, एक्सपीडियंसी, हम सिर्फ इतना पोर्शन रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम पोर्शन जो ब्रैकेट में है इसको नहीं करेंगे, हम सिर्फ बनाएंगे एक्सपीडियंसी। देखो यहां पे एक्स में के और एस की साउंड होती है, पी का स्ट्रोक बनाया और डी का स्ट्रोक बनाया, एक्सपीडियंसी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर देखिए, एक्सपेंड हमने इसमें किया, इसमें के और एस की साउंड होती है, के और एस का स्ट्रोक, पी के स्ट्रोक को हमने हाफ किया डी के लिए और पी के फाइनल में एन हुक बनाया। हमें रीड करना है एक्सपैंड, एक्सपैंड, हमें सेंटेंस से क्लियर होगा, ये आउटलाइन है एक्सपेंडिचर। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव में सिर्फ हमें एक्सपेंस बनाना है, के का स्ट्रोक, सर्कल एस, पी का स्ट्रोक और पी के फाइनल में एनएस के लिए सर्कल हमने इस तरीके से बनाया क्योंकि इसमें एन की भी साउंड है। एक्सपेंसिव, स्पेशल या स्पेशली, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें बिगनिंग का बनाना है, एस का स्ट्रोक बनाया और पी का स्ट्रोक बनाया, स्पेशल या स्पेशली। नाउ स्क्वायर, सेम, एस का स्ट्रोक बनाया और के का स्ट्रोक बनाया, स्क्वायर। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट, हम सिर्फ इस टैब को रिप्रेजेंट करेंगे। सर एस का स्ट्रोक बनाएंगे, एस्टैब्लिश, एस को हाफ करेंगे टी के लिए, फिर बी का स्ट्रोक, एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश हो, एस्टैब्लिश्ड हो या एस्टैब्लिशमेंट, सेम साइन बनेगा, एस्टैब्लिश। ये आपको क्लियर होगा, देखो एस टी का लूप, हमने एस को हाफ किया हुआ है टी के लिए, एस एस्ट बी, कोई वर्ड नहीं होता, हमें पता चलेगा ये है एस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिश या एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट, इमीडिएट, इमीडिएट में हम सब इतना रिप्रेजेंट करेंगे, एम का स्ट्रोक और ये एम स्ट्रोक, एम का स्ट्रोक बनाया, एम स्ट्रोक को हमने हाफ किया डी के लिए और थिक भी किया, ये हमने पहले सीखा था, एम स्ट्रोक को हाफ किया डी के लिए और एम को थिक भी किया है हमने। इमीडिएट, ईएच को हमने अवॉइड किया है, इमीडिएट। नेक्स्ट, इम्पर्टरबेबल, इम्पर्टरबेबल देखिए, इम्पर्टर, हमने सिर्फ इम्पर्टर को रिप्रेजेंट किया है, एम का स्ट्रोक बनाया, पी के इनिशियल में आर हुक बनाया, पी को हाफ किया है टी के लिए और रे का स्ट्रोक, बेबल को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। इम्पर्टर, हमें क्लियर होगा ये वर्ड है इम्पर्टरबेबल। नेक्स्ट, मैग्नेटिक हो या मैग्नेटिज्म, एम का स्ट्रोक बनाएंगे और गे का स्ट्रोक बनाएंगे, एम का स्ट्रोक बनाया और ये गे का स्ट्रोक बनाया, मैग्नेटिक हो या मैग्नेटिज्म। क्लियर। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चर्ड, हम सिर्फ मैनफ को रिप्रेजेंट करेंगे, मैनफ। चलो इसे रीड करना है, अभी हमें नहीं पता ये आउटलाइन क्या है, हम इसे रीड करेंगे तो मैनफ, हमें पता चलेगा ये कोई वर्ड नहीं होता, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चर्ड, हमें क्लियर हो जाएगा आउटलाइन को देखकर। नाउ एक्सटिंग्विश या एक्सटिंग्विश्ड, हम सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सटिंग्विश्ड, के का स्ट्रोक, सर्कल एस, टी का स्ट्रोक और इंक का स्ट्रोक बनाया, एक्सटिंग्विश या एक्सटिंग्विश्ड। गवर्न या गवर्नड, सिर्फ गव को हम रिप्रेजेंट करेंगे, गे का स्ट्रोक और वी का स्ट्रोक बनाया। क्लियर। गवर्नमेंट, गव लिखा, एन हुक बनाया और ये मेंट, देखिए गव, गव मेंशन किया, इस ईयर को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया,
फाइनल में एन हुक बनाया और मेंट, ये हमने सफिक्स एंड टर्मिनेशन चैप्टर में समझा था। मेंट को हमने कुछ वर्ड्स में सिर्फ एन स्ट्रोक को हाफ करते हैं टी के लिए, और कुछ वर्ड्स में मेंट के लिए हम एम को हाफ करते हैं टी के लिए, और फाइनल में एन हुक बनाते हैं। इधर हमने सिर्फ एन को, हमें कन्वीनियंट था, हमने एन स्ट्रोक को हाफ किया टी के लिए। ये हमें साउंड दे रहा है मेंट की, गवर्नमेंट, गे का स्ट्रोक, वी का स्ट्रोक, एन हुक बनाया और मेंट, गवर्नमेंट। नाउ फेमिलियर या फेमिलियरिटी, सिर्फ फैम बनाएंगे हम, एफ का स्ट्रोक और एम का स्ट्रोक, सिंपल, बहुत ही इजी लेसन है ये कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट फेमिलियराइज, फैम बनाया हमने और राइज, हमने ये इतना पोर्शन अवॉइड किया है। फैम राइज हमें रीड करना हो, फैमिली ये तो हमें पता क्लियर हो जाएगा, ये फेमिलियर है, राइज इजीली रीडेबल है। नेक्स्ट फेमिलियराइजेशन, फेमिलियराइजेशन, इसमें हमने क्या किया, फैम, फैमिलियर के लिए हमने फैम को रिप्रेजेंट किया, फैम इस तरीके से बनाया। जेशन, जे साउंड के लिए सर्कल बनाया और शन हुक हमने इस तरीके से हुक फॉर्म में ऑपोजिट साइड किया, फेमिलियराइजेशन। नेक्स्ट फेब्रुअरी, सिर्फ फेब को रिप्रेजेंट करना है, एफ का स्ट्रोक और बी का स्ट्रोक, इजीली फेब्रुअरी। नेक्स्ट फिनेंशियल या फिनेंशियली, सिर्फ हम फाइनेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, एफ का स्ट्रोक बनाया, एन हुक बनाया और एन के लिए स्ट्रोक बनाया, फिनेंशियल हो या फिनेंशियली। एफिशिएंट, देखिए हमने एफ का स्ट्रोक बनाया और यहां ये इश की साउंड दे रहा है, तो इश का स्ट्रोक हमने अपवर्ड बनाया, हमें कन्वीनियंट था इश का स्ट्रोक अपवर्ड बनाना, ये क्लियर। एफिशिएंट हो, एफिशिएंसी हो या एफिशिएंटली, क्लियर हो जाएगा। सफिशिएंट है, सेम, हम सर्कल एस बनाएंगे, एफ का स्ट्रोक, और यहां ये इश की साउंड दे रहा है, तो ये बनेगा हमारा सफिशिएंट। सफिशिएंट हो, सफिशिएंसी हो या सफिशिएंटली, सेम साइन बनेगा। नेक्स्ट मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरर, सिर्फ हमें मैनफ बनाना है, मैनफ, देखिए एम का स्ट्रोक, एन का स्ट्रोक, एफ और आर, मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरर, सेम साइन बनेगा। नेक्स्ट मैथमेटिकल या मैथमेटिकली, हमें सिर्फ मैथ बनाना है, एम का स्ट्रोक और टी का स्ट्रोक, ये वर्ड हमारा मैथमेटिकल हो गया या मैथमेटिकली। मैथमेटिक्स, पहले हमने मैथमेटिक्स को इस तरीके से सिर्फ सर्कल एस बना दिया, इतना पोर्शन हमने अवॉइड कर दिया, मैथ लिखा और फाइनल में सर्कल एस, मैथमेटिक्स। मैथमेटिशियन, देखिए ध्यान से, मैथमेटिशियन, पहले हमने एम का स्ट्रोक बनाया, इथ का स्ट्रोक बनाया, ये हमने अवॉइड किया है, फिर टी का स्ट्रोक और फाइनल में शियन साउंड के लिए लार्ज हुक इस तरीके से बनाया हमने, मैथमेटिशियन। मैक्सिमम, सिंपल, एम का स्ट्रोक, के का स्ट्रोक और सर्कल एस, क्योंकि ये एक्स हमारी के और एस की साउंड होती है, अबव दी लाइन रखा है, मैक्सिमम। क्लियर? डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।